Hello everyone. Today I am again here to discuss one topic that is related with the NCERT book class 10th chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको डिफाइन करेंगे आज। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित कीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित कीजिए, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और इसको बार बार पूछा जाता है किसी न किसी एंगल से। 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। तो देखिए इसको डिफाइन करने का एंगल क्या रखेंगे हम। सबसे पहले तो डेफिनेशन को लिखना कैसे है वो देखते हैं, उसके बाद हम उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो डिफ़ाइन करने से पहले कुछ मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ, कुछ बातें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। ये एक तार समझिए, इस तार को मेटेलिक वायर कहते हैं। मेटल धातु का है, मेटल का वायर है और तार के इस हिस्से को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तार की यानी कि वायर की इस लेंथ कहते हैं इसको, वायर की लेंथ। ये वायर की लेंथ है, लंबाई। और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें मैं चौक को कलर कर रहा हूँ, ये हिस्से को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अच्छा, ये मेटल का है बना हुआ, मेटालिक वायर है, प्लास्टिक का वायर नहीं है, मेटालिक वायर धातु का। तो ये मेटेलिक वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चलते हैं। जब हम इनको एक तरफ से ठेलें और एक तरफ से खींचें तो ये चलने लगेंगे। तो इनके जो चलने का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकला, या इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वो करंट होता है। यानी कि पर सेकंड चार्ज की मात्रा इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री पर, इस क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पर कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करना है। देखो डिफाइन हमेशा ऐसे करना। अच्छा, ये तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट ली जाती है। अगर चार्ज ऐसे चलेगा तो हम कहेंगे कि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। वास्तव में होता क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कंसिडर किया जाता है। नाउ इसको डिफाइन कैसे करना है, आपको एग्जाम में डिफाइन करना है तो ये सब ड्रॉ नहीं करना है, सीधा लिखना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज from the rate of flow of electric charge through the cross section of metallic wire The rate of flow of electric charge through the cross section of metallic wire in a unit time is called electric current. इसका मतलब समझिए, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है एक इकाई समय में
मेटेलिक तार के क्रॉस सेक्शन के जरिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की दर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से बह रहे हैं, इस बात को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब करंट को हमेशा जब डिफ़ाइन करा जाता है तो जब भी करते हैं तो पहले डेफिनेशन लिखी जाती है, उसके बाद उसको डेफिनेशन को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। तो करंट का जो फॉर्मूला है वो करंट के लिए आई यूज़ करेंगे, करंट आई, एंड चार्ज के लिए हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम यूज़ करना है क्यू, और टाइम के लिए टी। तो ये आई का फार्मूला भी लिखना पड़ता है, डेफिनेशन करते हैं तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, ये काफ़ी नहीं है, इसमें 2 नंबर नहीं मिलता है। एक आपने डिफाइन किया है इसको, ये वर्ड्स में लिखा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड्स में लिखे हैं। उसके बाद हमने सिंबल में लिखा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जो इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात की गई उसको हमने सिंबलिकल लिखा, इसको सिंबल में लिखा है। अब इसका हम एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हमेशा ही लिखना पड़ता है किसी चीज़ को डिफाइन करने का। तो एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे, एसआई यूनिट करंट की होती है एम्पियर। अच्छा, एम्पियर क्या होता है, देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एसआई यूनिट कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो कूलम बट्टा सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। तो इस एम्पियर को कहा जाता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट इज एम्पियर। नाउ देखो, कभी भी हमें डिफाइन करना है तो कैसे करना है, हर बार पहले वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, उसके बाद सिंबल में डिफाइन किया, और ये आपको लिखना नहीं है, ये वाला पोर्शन को आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है। अच्छा, तो आपको इतना ही लिखना है, और उसके बाद आपको एसआई यूनिट लिखनी है हमेशा। ये 3 पोर्शन हो गए आंसर में, तो आंसर कंप्लीट माना जाता है, पूरी तरह से परिभाषित हो गया ये। तो पहले वर्ड्स में, फिर सिंबल में, और फिर उसकी एसआई यूनिट, 3 चीज़ें होगी तो आंसर कंप्लीट होगा। अच्छा, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, और कूलम बाई सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। तो हमें करंट का एसआई यूनिट क्या लिखना है, एम्पियर। कूलम बाई सेकेंड नहीं लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड is called 1 ampere current. Thank you.